जी बिछड़े मुड़नी आए, मुड़नी आए। अंदर से खबर निकाल कर लाया है आपका भाई के बाबर आजम और रिजवान, उनको ना तो ट्राई नेशन सीरीज़ में सिलेक्ट किया जाएगा ना एशिया कप में। तो बाबर भाई के और रिजवान भाई के जितने भी फैंस हैं, खैर बाबर भाई का तो मैं खुद भी हूँ, बट अब क्या करें, नहीं है सर, वो कंसिड्रेशन में नहीं है। मेरी आज एक साहब से बात हुई है, काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड हैं वो पीसीबी के खातों शातों में एंड ऑल दैट। तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि देखो यार, जब तक आ है ना वो इनको नहीं आने देगा। तो आई वॉज लाइक आ, फिर मेरे जहन में अचानक से आया ओ तो पहले ही इनके T20 के टीम में होने के ख़िलाफ़ था, तो अब तो पीसीबी में खाते चलते ही उनकी मर्ज़ी से हैं। तो बात तो सही है। और स्पेशली हालांकि मैंने केस पुटअप करने की कोशिश की। मैंने केस कैसे पुटअप करने की कोशिश की, मैंने कहा सर जी 2024 में बाबर आजम की 23 इनिंग्स में 738 रन है सर, 33.5 की बैटिंग एवरेज है, मतलब 6 50s है। 2023 में बाबर आजम के चलो ज़रा 130 रन हैं 4 इनिंग्स में, लेकिन 2022 में फिर 735, 2021 में 26 इनिंग्स में 939। तो मैंने कहा यार मतलब 30 40 रन की एवरेजेस हैं, तो गेम डल नहीं सकती। तो उन्होंने भी वही बात की जो बाबर आजम के बारे में हर कोई कर रहा है। मैंने कहा स्ट्राइक रेट्स क्या हैं इन सालों में? मैंने कहा हाँ, स्ट्राइक रेट्स तो 127, 123, 146 और 133 हैं। रिजवान का भी यही चक्कर है। पिछले साल 2024 में 20 इनिंग्स में 617 रन हैं, बैटिंग एवरेज 41 की है, स्ट्राइक रेट 117 का है, उसके ऊपर भी 122 का स्ट्राइक रेट। रन्स हैं, रन्स का मसला नहीं है, एवरेजेस आर रियली गुड। मतलब रिजवान की 2023 में 54 की बैटिंग एवरेज है, 2022 में 45 की, 2021 में 73 की। द प्रॉब्लम लाइज इन देयर स्ट्राइक रेट्स। वो 135 से ऊपर नहीं है, रिजवान का 2023 में 139 है। तो ई सेड कि यार दे आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड। इनकी पहले ही ऊपर से ई सेड के ब्रेक डाउन कर लें इनका। और बात सही है उनकी कि अगर आप ब्रेक डाउन कर लें पर मैच देखें तो इन दोनों की अभी रिसेंटली कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। इवन दे आर स्ट्रगलिंग इन ओडीआईज एज वेल। ये वेस्ट इंडीज़ की आप विकेट देख लें, और मैं आपको एक बात बताऊं, वेस्ट इंडीज़ में इन दोनों की परफॉर्मेंस देख कर ना, ओडीआई क्रिकेट में मैं इन दोनों को साफ कहता कि मैं तुम लोगों से, तुम्हारे सगों से बढ़कर हूँ, तुम लिए मत खेलना ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप। अगर तुम्हें पीसीबी सिलेक्ट कर भी लेता तो भी मत खेलना। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ट्राई नेशन सीरीज़ शारजा में होनी है। शारजा की जिस किस्म की विकेट है ना, अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स ने इनका जीना दोबार कर देना था। अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स ने यार वो क्या उसका नाम है लड़के का, एम गजनफर, उसने साउथ अफ्रीका को जिसे कहते हैं लिटा लिया था यार शारजा में। राशिद ने जो उनका हाल किया था वो याद करें। ये शारजा की विकेट थी। शारजा की विकेट के ऊपर आपको पता है ज़्यादातर, इवन मैं पाकिस्तानी फैंस की बात कर रहा हूँ जिनसे मेरी बात होती है या जिनके मैं सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, दे ऑल बिलीव कि ट्राई नेशन सीरीज़ में सबसे फेवरेट टीम अफ़गानिस्तान है, हम नहीं हैं, हम सेकंड नंबर पर हैं। दे फील कि अफ़गानिस्तान का सबसे ज़्यादा चांस है ट्राई नेशन सीरीज़ में। पैट्रियटिज़म वो कहते हैं अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं ना वो ये बताते हैं कि उस तरह की विकेट्स के ऊपर दे आर रियली गुड। उनके स्पिनर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, और वो स्पिनर्स की तो उन्होंने 22 लड़के जो अनाउंस किए हैं ट्राई नेशन सीरीज़ और एशिया कप के लिए, उनके पास स्पिनर्स की फ़ौज है। उनके पास नूर है, उनके पास राशिद खुद है, उनके पास मोहम्मद नबी हैं, उनके पास मुजीब है, उनके पास गजनफर है। सरकार 5 वर्ल्ड क्लास स्पिनर तो ये खड़े हैं उनके, और हर तरह की वेरिएशन करने वाले। और राशिद को देखो लेग स्पिनर, नूर को देखो लेफ़्ट आर्म स्पिनर, वो गजनफर वो जिसे कहते हैं मिस्ट्री स्पिनर, मुजीब को देख लो, वो फिर नबी भाई उनका एक्सपीरियंस। तो वो मैं तो कभी भी इनको ना खेलने देता। अच्छा, ट्राई नेशन सीरीज़ के बाद एशिया कप किधर होना है? यूएई के अंदर। वो भी जिस तरह की विकेटें आपको पता है, आपने एशिया कप इधर जो पहले एशिया कप हुआ था और प्लस चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है, आप यही 2 रिसेंट टूर्नामेंट्स उठाकर देख लें, उनके स्टैट्स उठाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे भी वही स्लगिश ड्यूल पेस्ड विकेटें,
गेंद फंस कर आता है, स्पिनर्स जिसे कहते हैं इंजॉय करते हैं, और बाबर और रिजवान तो दोनों स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसते हैं। आपका मैं बाबर तो चलो स्पिनर्स के अगेंस्ट, स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट फंसता है, रिजवान का बड़ा सिंपल सा है। रिजवान के लिए एक शॉर्ट मिड विकेट खड़ी करो, ठीक है, एक दो बंदे इधर ऑफ साइड पर खड़ी करो, और एक मेरा ख्याल है ये स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग वाली साइड पे खड़े कर दो। आपने रिजवान भाई का डक्का लगा दिया है अगेंस्ट स्पिनर्स। और ये वो फील्ड है जो इन रिसेंट टाइम्स रोहित शर्मा सेट करते हैं रिजवान के अगेंस्ट, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये वो फील्ड है। रोहित शर्मा रिजवान को ऐसे पकड़ता है, तो ये फंस जाएंगे यार। इनकी बैटिंग का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ना दोनों का, अब रिजवान वो उसे स्वीप शॉट भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, पहले तो फिर वो मार मूर के बच जाता था, अब वो पैडों पर खा रहा होता है, फिर वो एलबीडब्ल्यू हो जाता है। तो बाबर तो चलो वो तो आपको पता ही है, स्पिन के अगेंस्ट बाबर की उस लेवल की गेम नहीं है, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा डिटीरिएट ही हुई है। लेकिन अब उन बाबर के पास आप देख लेना स्वीप शॉट नहीं है। मैंने वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में बाबर को एक स्वीप शॉट खेलते हुए नहीं देखा, मुझे तो नहीं याद पड़ रहा। बाबर के पास स्वीप शॉट नहीं है। आप स्पिनर्स को कैसे डोमिनेट कर सकते हैं अगर आपके पास स्वीप शॉट नहीं है? स्पिनर को डोमिनेट करना है तो आपके पास स्वीप शॉट, और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्वीप शॉट, जैसे यूनुस खान मारा करते थे, जैसे कुमार संगकारा मारा करते थे। तो इससे एक शॉट के बगैर स्पिनर्स के अगेंस्ट डोमिनेट करना बहुत मुश्किल है। तो आप तो आजकल सीधी सीधी विकेटों के ऊपर स्पिनर्स के अगेंस्ट फंस रहे हैं। तो स्लगिश, ड्यूल पेस्ट, अनइवन बाउंस वाली ऐसी विकेटें के, और जहाँ पे मीटर गेंद टर्न हो रहा हो स्पिनर्स का, वहाँ पर आप स्पिनर्स के अगेंस्ट कैसे डोमिनेट करेंगे? आप निकल कर बड़ा शॉट भी नहीं मार सकते, आपके सामने ही है ना। निकल कर बड़ा शॉट मारने के लिए थोड़ा सा ज़रा दिल गुर्दा होना चाहिए। बॉबी भाई ने ट्राई की, बॉबी भाई स्टंप हो गए पहले ओडीआई के अंदर वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, लेंथ ही नहीं पिक हुई। तो मसाइल बहुत हैं। तो आई एम सॉरी, बुरी खबर है, बट जो बंदा मुझे मिला है उसके मुताबिक तो 95% दे आर आउट ऑफ बोथ बाबर और रिजवान। ट्राई नेशन सीरीज़ से भी, एशिया कप से भी 5% कोई मिरेकल ही हो जाए तो है, वरना देर इज़ एब्सोल्युटली नो चांस। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।